बहुत शुक्रिया आपका पीजे। देखिए, गुजारिश ये है कि जिन हालात में नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी, चाहे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी फॉर लाइफ या उनके ख़िलाफ़ जो जिसकी सज़ा उनको सुनाई गई 10 बरस, वो सब कुछ के हालात में अगर आप वापस जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि उसके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशान है, आज भी हैं, पहले भी थे। अब उसका रास्ता क्या इख्तियार किया जाएगा, कैसे आएंगे खान साहब अपने नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस? दो रास्ते हैं। एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी सज़ा मुआफ़ कर सकती है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनिशिएट करे और प्रेसिडेंट उसको ओके कर दे, सज़ा ख़त्म हो सकती है यकसर। इसी तरह से पंजाब हुकूमत के पास भी ये इख्तियार था कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है अदालतें कर सकती हैं इसको मुअत्तल, लेकिन देखना ये होगा कि वो जिस एफिडेविट की बात की जा रही है, जिसको वो 50 रुपये का स्टाम्प कहते हैं, उसके ऊपर वो गए थे, लेकिन ये कोई बात नहीं करता कि वो 50 रुपये का स्टाम्प जो है वो किसने माना था, अदालत ने तस्लीम किया था, जाने की इजाज़त किसने दी थी? इमरान खान साहब ने कहा था मुझे उन पर तरस आ गया, और उन्होंने अपने तमाम घुर्गों से, हत्ता के जो शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनसे भी वो सारे जो टेस्ट थे उनकी तस्दीक करवाई, और उसके बाद उनको जाने दिया कि उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। ये याद नहीं रहता किसी को, ये हमारी आदत है, हम फॉरगेटफुल नेशन है, हमें हकायक जो है वो भूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सियासी सूरत हाल है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि 10 सीटों के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने जो 21 रुकनी काबीना बनाई है, उनमें एक भी काफ लीग का बंदा नहीं है। लिहाजा ये रिफ्लेक्शन है इस बात का कि वहाँ पॉलिसीज़ भी काफ लीग की नहीं होंगी, बल्कि तहरीक इंसाफ की होंगी। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब को इमरान खान साहब की किसी भी किस्म की मुदाखलत से ना कोई एतराज़ है और ना कोई इख्तलाफ है। शेख रशीद साहब जो है वो उसी किस्म की नाराबाजी कर रहे हैं जिस तरह की उन्होंने हमेशा की थी। आई विश के हमारे प्रोड्यूसर के पास वक्त होता और वो आपको वो नाराबाजी सुनाते जो उन्होंने की थी जब वो नवाज़ शरीफ के वज़ीर थे। वो जो कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर मानने वाले थे, वो आज जो ज़बान बोल रहे हैं ये भी टेम्परेरी है। कल को अगर रजीम बदलेगी, अगर कोई और तब्दीली आई तो आप देखेंगे वो किसी और के बारे में भी इसी किस्म की यानी तराने जो हैं और कसीदे गाएंगे। असल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो धमकियां दे रहे हैं कि है किसी के माई के लाल में ये जुर्रत कि वो डिस्क्वालीफाई कर सके, खुदा के वास्ते चौधरी साहब आप किसी ऐसी रियासत में नहीं रहते हैं जिसको रियासत दुजाना कहें आप, या एक अफ्रीकी कोई बनाना रिपब्लिक है। आप एक मुल्क में रहते हैं जहां अदालती निज़ाम मौजूद है, जहां पर एक रियासत का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर भुट्टो को फांसी हो सकती है, जो इतना बड़ा पर्सनैलिटी कल्ट था जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो आपसे किसने कहा ये कि इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती? अगर तो केस मजबूत है जो इलेक्शन कमीशन ने बना के और रेफरेंस के लिए भेजा है हुकूमत को, अगर हुकूमत के वकला जो हैं वो सेंसिबली उसको हैंडल करते हैं और रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हर एक चीज़ को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकना आसान नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल मरहला होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है ये कि उन्होंने पहले भी कुछ कवानीन जो दोनों हाउसेज़ ने पास किए थे वो उनको दस्तखत करने के लिए भेजे थे, उन्होंने नहीं किए थे। फिर उन्होंने कैबिनेट के हल्फ से इनकार किया था, लेकिन आपने देखा बेटर सेंस हैज स्टार्टेड प्रिवेलिंग। अभी ये ताज़ा कैबिनेट जो है पंजाब की, इसने बलीगुद्दीन साहब से हलफ लिया है, तो होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है, क्योंकि आप एक हद तक ही कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी ऑब्लिगेशन की वायलेशन कर सकते हैं। हमेशा यू कांट टेक लिबर्टी ओवर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नौबत देखेंगे कि बैकडोर जो इस वक्त चल रहा है सब कुछ, आप लंदन में बेपनाह एक्टिविटी है, लंदन वालों से रब्ता है यहाँ वालों का, और बहुत सी बातचीत हो रही है। उसके नतीजे में क्या रास्ता निकलेगा, इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी कैबिनेट जो है, जिसको कहते हैं कि जो इनसाइडर उनके जो लोग हैं, उनको लंदन तलब किया हुआ है। मीटिंग में मीटिंग चल रही हैं, कुछ बातें हमजा शहबाज की तरफ से हमारे तक पहुंची हैं, कुछ शेर अली साहब के जो बरखुरदार हैं उन्होंने हमें बताई हैं। तो मेरा ख्याल से थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, अल्टीमेटली हमें जल्दी पता चल जाएगा वो क्या सूरत बनेगी जिसके तहत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं। मसला ये है सिंपल सा कि ये जो सवाल आपने उठाया है कि होगा क्या। मेरी मोहल्ले में गली में रहने वाले लोग मुझे बताते हैं कि इफ्तिखार साहब, मामला कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान को भी सज़ा होगी उसी जुर्म पे जिस जुर्म की सज़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुई, और उसको सज़ा होने के बाद फिर उसकी पार्टी को भी एहसास होगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो जो सज़ा मिल गई मियां नवाज शरीफ को ये तो नहीं मिलनी चाहिए थी, ये तो आर्टिकल गलत इस्तेमाल हुआ था। तो फिर कोशिश की जाएगी कि चलें असेंबली में चलते हैं,
और वहाँ पे जाके ऐसी कानून साजी करवाते हैं कि इस आर्टिकल मीम करा के और इस आर्टिकल के इस तरह की सज़ाओं को कालदम करार देते हैं। ये मेरे मोहल्ले में गली में जो लोग बैठ के बातें करते हैं सियासत की ना, ये उनका ये ख्याल है। ऐवानों में भी बात हो रही है। उनका ख्याल है। मैं तो ना मेरे पास कोई चिड़िया है, ना मेरे पास कोई मेरे पास बिल्ला है, ना मेरे पास कोई तोता है, कोई ऐसी चीज़ें मेरे पास होती नहीं है। तो एक बात लेकिन ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कि आसमानों से हमारे लिए मदद आएगी और ज़मीन के यजीज़ों को हम नहीं मानते। आज वो उन्होंने बयान दिया है अपना इमरान खान साहब ने कि ये सब यजीज़ हैं जो मेरे मुखालिफ हैं। तो वो कहते हैं हम ज़मीनों के यजीज़ों को नहीं मानते, आसमानों से मदद आएगी। अब 13 की रात और 14 की रात वाकई पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल रात हो जाएगी। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो 13 और 14 को ये टेक ओवर कर लें पूरे इस्लामाबाद को, तमाम अदारों का घेराव कर लें और किसी को बाहर ना निकलने दें और पूरी ताकत का मुजाहरा करें जिसका उन्हें घुमंड है। हमेशा से हम अबाबिलों का इंतज़ार करते हैं जब अपोजिशन में होते हैं। कौन सी आपने नई बात की है कि अबाबिल के बगैर भी कोई इक़्तिदार में आता है? मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, किसका इंतज़ार करें? अबाबिलों का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वरना उनको किसने रोका आने के लिए? आज तक पीटीआई का तो मुझे कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आप तशरीफ़ ना लाएं। अगर वो रुकें तो अपनी मर्ज़ी से रुकें। आज तो देखें ना, उनकी हुकूमत है, FIA भी उनकी है ना, उनको ECL में कहा कुछ जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर उनका छोटा भाई है, अवामी ताकत भी है उनके पास। तो किसने रोका मियाँ साहब को? प्रॉब्लम क्या है? कानून पास करें जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कानून ऐसा पास कर जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए या सदर बन जाए, उस पे वाजिब हो जाए कि उसको कोई अदालत, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई उसका केस नहीं सुनेगा, उसके सब कुछ आज़ाद कर दिया जाए उसे, ताकि अदालतों का भी टाइम बचे और कौम का भी टाइम बचे और अदालतें आराम से गरीब आदमियों के फैसले करें। प्रॉब्लम इधर यह है कि हम कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। मियाँ साहब को पता है कि पाकिस्तान आएंगे तो कानून का सामना करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। उस एफिडेविट की भी तो बात कर लें जो 50 रुपए का उनके भाई ने जमा कराया था, जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। उनको किसी ने रोका? पकड़े, जहाज जाएं, ले आए।